खुशामदीद मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बनाने के बाद आप बाहर का शरबत खरीदना भूल ही जाएंगे। घर का बना खालिश और गाढ़ा आड़ू का शरबत, वो भी बगैर किसी केमिकल या प्रिजर्वेटिव के, और आप इसे लंबे अरसे तक आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिल से खुशामदीद, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। आड़ू का शरबत, वैसे तो ये शरबत कई तरीकों से बन जाता है, लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, इससे ये ना सिर्फ ज्यादा मजेदार बनता है बल्कि बहुत लंबे अरसे तक खराब भी नहीं होता। तो चलें बगैर किसी देर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा आड़ू। मैंने तकरीबन 1 किलो आड़ू लिए हैं। इन्हें अच्छे से धोने के बाद इनकी गुठली निकालकर इन्हें रफ तरीके से काट लूंगा। आड़ू ज्यादा पके न लें, नॉर्मल पके हुए लें। इससे जूस का फ्लेवर टेंगी आता है, यानी खट्टा मीठा। मैंने आड़ू को रफ स्लाइसेस में काट लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब मैं स्टील की देगची लूंगा और इसमें थोड़ा सा पीने का साफ पानी शामिल किया है। पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, बस नॉर्मल मकदार में, ताकि हमारे आड़ू अच्छे से बॉईल हो जाएं। ख्याल रखें कि पानी आड़ू से थोड़ा सा ऊपर हो, इससे ज्यादा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अब मैं आड़ू को अच्छे से बॉईल कर लूंगा और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाता रहूंगा, ताकि आड़ू के तमाम स्लाइसेस अच्छे से नरम हो जाएं। इससे फायदा ये होगा कि ग्राइंडिंग के वक्त आड़ू का पल्प अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा और हमें एक बिल्कुल स्मूथ पल्प तैयार मिलेगा। आड़ू अच्छे से नरम हो चुके। मैंने इन्हें 2 से 3 बार बॉईल किया है, ताकि ये मुकम्मल तौर पर नरम हो जाएं। अब मैं चूल्हे की आंच मीडियम से स्लो कर लूंगा। अगर आपके आड़ू के छिलके मोटे हैं तो बॉईल होने के बाद वो ऊपर आ जाएंगे। ऐसे में चम्मच की मदद से इन्हें निकालकर साइड पर कर लें। मैंने जो आड़ू लिए थे इनके छिलके मोटे नहीं थे, इसलिए मुझे ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं हैंड ग्राइंडर की मदद से आड़ू को अच्छे से ग्राइंड कर लूंगा, ताकि एक बिल्कुल स्मूथ पल्प तैयार हो जाए। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे जूसर के जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं। बस इतना ग्राइंड करेंगे कि पल्प बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब मैं एक बार फिर हैंड ग्राइंडर की मदद से पल्प को अच्छे से ग्राइंड कर लूंगा। एक जरूरी बात, पर लोग पल्प तैयार करने के बाद इसे छान लेते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। छानने से पहला नुकसान ये होता है कि शरबत अपना गाढ़ापन खो देता है, और दूसरा, शरबत के फवायद भी दाया हो जाते हैं। और सोचें, अगर पल्प निकाल ही देना है तो फिर घर पर बनाने का क्या फायदा। ऐसा पतला और बगैर पल्प वाला शरबत तो वैसे भी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। इसीलिए मैंने पल्प को 2 दफा अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और हमें इसे छानने की जरूरत ही ना पड़े। 1 कप चीनी शामिल कर दूंगा और इसे अच्छे से हिला लूंगा। चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखूंगा और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगा, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। ख्याल रखें, हमारा पेस्ट काफी गाढ़ा है, इसलिए साथ साथ चम्मच चलाता रहूंगा ताकि ये नीचे ना लगे। अब मैं टेस्ट के लिए 2 चुटकी काला नमक शामिल कर दूंगा और आधे खाने का चम्मच सादा नमक डाल दूंगा। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून लेमन का रस भी शामिल कर दूंगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारा शरबत लंबे अरसे तक स्टोर रहेगा और इसमें चीनी जमेगी भी नहीं। अब इसे मजीद 5 मिनट पकाने के बाद चूल्हे से उतार लूंगा। शरबत को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अगर आप इसे छानना चाहें तो छन्नी की मदद से छान सकते हैं। देखिए कितना स्मूथ तैयार हुआ है। तो चलें अभी हम शरबत तैयार करते हैं।
सबसे पहले गिलास में बर्फ शामिल करूंगा और फिर इसमें अपना तैयार किया हुआ शरबत डाल दूंगा। शरबत आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें, जितना आपको गाढ़ा पसंद हो। के बाद मैं पानी शामिल कर दूंगा और इसे अच्छे तरीके से हिला लूंगा। तो लीजिए, ये आज का हमारा शरबत बिल्कुल तैयार। देखिए कितना गाढ़ा और कितना खालिस बना है। अगर आपको मजीद गाढ़ा शरबत पसंद है तो आप अपने पसंद के मुताबिक इसे और भी गाढ़ा बना सकते हैं। बस एक बार ये शरबत घर पर बनाकर पी लें, आप बाजार के डब्बे वाले शरबत भूल जाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर समर सीरीज चल रही है, जिसमें आपको सीजनल फ्रूट के जूसेस और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बहुत आसान तरीके से बनाना बताए हैं। तो लाजमी मेरा चैनल विजिट करें या मेरी समर रिफ्रेशिंग प्लेलिस्ट जरूर देखें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस सिटी या किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।